बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा आज का जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की तरफ फोकस करूंगा। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो ये 5 इयर्स के पेपर में भी रिपीट हुए हैं और अगर आप एनुअल एग्जाम के लिहाज से देखेंगे तो बहुत बार रिपीटेशन हो चुकी है। अब मैं न्यूमेरिकल्स की तरफ चलता हूं। पहला न्यूमेरिकल मैं करवा रहा हूं यहां पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दैट इज न्यूमेरिकल नंबर 2.6। 2.6 के दो पार्ट्स हैं। 2.6 न्यूमेरिकल में इस 2.6 के न्यूमेरिकल के अंदर पहला क्वेश्चन है हमारा 2.6 का न्यूमेरिकल नंबर 2.6। इसका ए पार्ट मैं करवा रहा हूं। वो लिखा हुआ है कि c इक्वल्स टू a प्लस b। c इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है? a प्लस b। हमने फाइंड क्या करना है इस न्यूमेरिकल में? हमने फाइंड करनी दो चीजें। एक तो फाइंड करनी है हमने इसकी मैग्नीट्यूड और दूसरा फाइंड करनी है इसकी डायरेक्शन यानी ओरिएंटेशन। अब देखते हैं मैग्नीट्यूड और ओरिएंटेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए मैं a और b की वैल्यूज पुट अप करूंगा। c इक्वल्स टू a प्लस b होता है। a की वैल्यू जरा और कीजिएगा, बुक में लिखी हुई है a वेक्टर इक्वल्स टू 2i माइनस प्लस 3j और b वेक्टर गिवन है कितना लिखा हुआ उसमें 3i माइनस 4j। ये हमारे पास वैल्यूज है। अब c इक्वल्स टू क्या होता है? a प्लस b के इक्वल a की वैल्यू कितनी गिवन है? 2i प्लस 3j। इसी तरह b वेक्टर 3i माइनस 4j। तो वो कीजिएगा, इनको ऐड करते हैं। i में i ऐड करेंगे और j में j। 3 और 2 कितना हो गया? 5i। 4 में से 3 क्या कितना हो गया? माइनस 1j इक्वल्स टू क्या हो गया? c वेक्टर। हमने क्या फाइंड करनी है? दो चीजें। एक फाइंड करनी है मैग्नीट्यूड, दूसरा क्या फाइंड करनी है? डायरेक्शन। तो पहले मैग्नीट्यूड के लिए c मॉड किसके इक्वल होगा? x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, y कंपोनेंट का स्क्वायर यानी माइनस 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 25, ये होगा प्लस 1। हमारा रिजल्ट क्या हो गया? 26। और 26 का अंडर रूट कितना होता है? 5.2 समथिंग। वो उसकी क्या बनेगी? मैग्नीट्यूड। अब 5.1 यानी 5.2 है या 5.1 कहते हैं इसको, ये उसकी मैग्नीट्यूड बन गई है। इस मैग्नीट्यूड के बाद मैंने निकालना है क्या? इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए मैं क्या करता हूं, याद रखिएगा, डायरेक्शन के लिए यूज करते हैं tan ऑफ थीटा। क्या यूज करते हैं? tan ऑफ थीटा। वो किसके इक्वल होता है? ry डिवाइडेड बाय rx। अब यहां पर थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? tan इनवर्स इनटू ry डिवाइडेड बाय क्या होता है? rx। जरा और कीजिएगा, पहले थीटा फाइंड करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल आएगा। तो जरा और कीजिएगा, थीटा यहां से tan इनवर्स ry की वैल्यू कितनी है? कैलकुलेटर से चेक कीजिएगा। ry की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3i माइनस क्या हो जाएगा? 4j और rx की वैल्यू कितनी है हमारे पास? होरिजेंटल कंपोनेंट वो क्या बनता है? 2i प्लस 3j। या हिसाब कर ले, या अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड, तो ry हमारे पास गिवन है, यहां से आप पता कर सकते हैं वेक्टर के लिहाज से क्या बनेगा। ry हमारे पास -1 और rx हमारे पास क्या बनता है? 5। तो हमारे पास यहां से थीटा निकल आएगा। कितना निकल आएगा? tan इनवर्स -1/5। जो आंसर निकलेगा हमारा, जो भी आंसर निकलता है हमारा, कि क्वाड्रेंट कौन सा क्वाड्रेंट है ये यहां से पता चला है। ये हमारे पास x पॉजिटिव और y क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब हमारा क्वाड्रेंट कौन सा होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। और जब थीटा हम फाइंड करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हमेशा वो 360 में से माइनस करेंगे किसको? 5 को। या अगर हम 5 मालूम करना चाहते हैं तो क्या होगा? 360 माइनस थीटा। तो 360 में से वो थीटा जो यहां पर हमारा आएगा वो यहां पुट अप करेंगे हम। जो भी रिजल्ट निकलेगा उससे हम ये समझ सकते हैं कि हमारा जो एंगल बनता है वो कितना बनता है? 349। कितना बनता है? 349। आप ये समझ सकते हैं 349 का मतलब क्या हो गया? यहां पर 11, यानी इसका मतलब ये हमारा कितना आंसर निकलेगा? 11 डिग्री। तो ये 11 डिग्री यहां से जब हम माइनस करेंगे तो हमारा कितना बनता है? 349। ये हमारा रिक्वायर्ड एंगल था, ये ओरिएंटेशन हो गई और ये हमारे पास क्या होगी? उसकी मैग्नीट्यूड। ये न्यूमेरिकल हमारा कंप्लीट हो गया, इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से कीजिएगा। दूसरा पार्ट भी इस तरह बिल्कुल इसी तरह। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा कौन सा? न्यूमेरिकल नंबर हमारा जो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 2.9। अब न्यूमेरिकल नंबर 9 की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 9 में कहा हुआ है तीन वेक्टर्स की बात करता हूं। ये बता दिया लिखा है, ये लिखना है। मैं नेक्स्ट चलता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 2.9 की तरफ चलता हूं। ये न्यूमेरिकल जो 2.9 है उसमें गिवन है कि तीन वेक्टर्स हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर, हमें प्रूव करने हैं। वेक्टर कौन कौन सा? पहला वेक्टर वेक्टर a जिसका नाम लिखा हुआ है i प्लस j प्लस k, ये तीन है। इसी तरह b वेक्टर के तीन कंपोनेंट्स हैं, कौन कौन से? 2i माइनस 3j प्लस k। इसी तरह तीसरा वेक्टर है c वेक्टर को क्या है? 4i प्लस j एंड माइनस 5k। इनको हमने क्या करना है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रूफ करना है।
दूसरी प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, और कीजिएगा, a को मल्टीप्लाई करूंगा b के साथ, फॉर्मूला हम जानते हैं ab sin ऑफ थीटा। अब a और b को मल्टीप्लाई करें, a की वैल्यू i j k, अब b की वैल्यू 2i 3j एंड प्लस के, a क्रॉस b है, sin में मेरा एंगल है, तो 90 है, अभी 1 यूज करें या ना करें। अगर हम sin 90 1 यूज करते हैं तो हमारे पास ये रिजल्ट b रहेगा। तो a क्रॉस b फाइंड करेंगे, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह भी कर सकते हैं आप, या आप ये देखें इस तरह जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्रॉब्लम होगा i j और k वाली वैल्यूज का। तो क्यों ना हम इसमें ऐसा करते हैं, हम ऐसा मेथड यूज करते हैं कि फर्स्ट करें अगर तीनों वेक्टर्स आपस में परपेंडिकुलर है तो हमारे पास एंगल क्या बनता है 90 डिग्री, हम वहां से उसका रिजल्ट फाइंड कर सकते हैं। ये मेथड से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा और +1 आ जाएगा। तो जरा गौर करें, अगर मैं यूं मल्टीप्लाई करता हूं सपोज, तो मल्टीप्लाई करने में हमारे पास रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। अगर मैं इसमें डॉट प्रोडक्ट लूं तभी बन सकता है। अच्छा, ये तो इस तरह हो गया a क्रॉस b का, हमारे पास a b sin थीटा। अगर मैं यूं करता हूं a डॉट b करता हूं, अगर यहां पर बिल्कुल, तो वो क्या बनता है a b cos थीटा। अब a की वैल्यू फिर यूज करूंगा, a के ना हमारे पास तो वही बात a डॉट b, यही मैं इस क्वेश्चन को रिप्लेस करता हूं। क्रॉस की जगह पर मैं लगा दूं क्या डॉट, क्रॉस की जगह में लगा दूं क्या डॉट। अब डॉट किसके इक्वल होगा हमारे पास, cos ऑफ थीटा, किसके बराबर होता है, cos ऑफ थीटा। अब cos 90 कितना होता है हमारे पास 0। अब हमें ये प्रूफ करना है कि आया बाकी ये 0 बनता है, तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, 2 × 2 2 आया, साथ i डॉट i, फिर इसी तरह -3 इनटू j डॉट j, फिर इसी तरह +1 इनटू k डॉट k। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 आ गया, -3 + 1, तो ये 2 और 3 कितना हो गया, 2 और 1 3, 3 -3 कितना हो गया 0। जब दो वेक्टर्स आपस में 90 डिग्री के ऊपर होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होता है 0। ये शो करवाता है हमारे वेक्टर्स आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। यानी इस तरह a डॉट b यूज करूं, b डॉट c यूज करूं या a डॉट c, तीनों प्रॉपर्टीज के अंदर हमारा आंसर क्या आता जाएगा 0, और हम कहेंगे हमारे तीनों वेक्टर a b c के आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। इन तीनों में से कोई एक मैंने कर दिया, ये दो आप कर लेंगे बिल्कुल इसी मेथड से। न्यूमेरिकल हो गए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलता हूं, न्यूमेरिकल नंबर 10, ये है ना। न्यूमेरिकल नंबर 10 में देखिएगा लिखा हुआ है a b फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ a और b। न्यूमेरिकल नंबर 10 में a वेक्टर गिवन है, कितना गिवन है i - 2j + 3k, b वेक्टर गिवन है 3i - 4k। प्रोजेक्शन फाइंड करना हमने, किसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन वेक्टर b। तो जरा और कीजिएगा, a वेक्टर का प्रोजेक्शन b पर जब फाइंड करते हैं तो a डॉट b फाइंड करना हमने, और वो किसके इक्वल है, प्रोजेक्शन ऑफ a और b, a का b पर a cos थीटा इनटू b। हमने ये फाइंड करना है a cos थीटा, तो यहां से a cos थीटा क्या निकल आएगा, दैट इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय b। अब a वेक्टर कितना है हमारे पास i - 2j + 3k, इसी तरह डॉट b कितना हमारे पास 3i प्लस कर दो 0j माइनस कर दो 4k, 0 में इधर से लगाया, यहां पर 0 नहीं है, j नहीं है, तो मैंने इसको क्या कर दिया 0 अपनी तरफ से लगा दिया, डिवाइड बाय b का मॉड, यानी b का मॉड और इसका मॉड क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट को मल्टीप्लाई करें, 3 × 3 प्लस क्या हो जाएगा 0 और 3 4 का -12 डिवाइडेड बाय 9 + 16 इसका अंडर रूट, और आंसर क्या आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 25 का अंडर रूट में रिजल्ट आएगा -9/5। तो हमारे पास प्रोजेक्शन दिख रहा है ये cos थीटा -9/5, ये हमारा आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, अच्छे तरीके से कीजिएगा। लास्ट न्यूमेरिकल जो मेरा इस कोर्स के अकॉर्डिंग है और चैप्टर नंबर 2 के लिहाज से है, इसको आपने गौर खूबी जायजा लेना है इस न्यूमेरिकल का। न्यूमेरिकल लास्ट न्यूमेरिकल नंबर 11, न्यूमेरिकल नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से करना, बहुत दफा रिपीट भी हो चुका हुआ है। बताया गया है यहां पर 3 वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर है 4 यूनिट्स, और बताया गया है ये 4 यूनिट्स किसकी तरफ है, नॉर्थ की तरफ। दूसरा वेक्टर बी दिया हुआ उसे कितना 3 यूनिट्स, और ये गिवन है किसकी तरफ, वेस्ट की तरफ। तीसरा वेक्टर है सी, गिवन है वैल्यू कितनी 8 यूनिट्स, और ये गिवन है किस तरफ, डायरेक्शन है इसकी ईस्ट की तरफ। हमने मालूम क्या कर रहे हैं, a क्रॉस b, a क्रॉस c, b क्रॉस c।
इनमें से कोई एक चीज हम मालूम करेंगे। हम क्या करते हैं, डायरेक्शन इंडिकेटर बनाएंगे, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। अगर हम वो करें, ए वेक्टर कितने यूनिट्स है, 4 यूनिट्स, इसका मतलब ये ए वेक्टर है और ये 4 यूनिट्स है। बी वेक्टर किस तरफ है, वेस्ट की तरफ, ये बी वेक्टर है और कितने यूनिट्स है, ये 3 यूनिट्स है। सी वेक्टर किस तरफ है, ईस्ट की तरफ, ये सी वेक्टर है ईस्ट की तरफ, इसकी वैल्यू कितनी है, 8 यूनिट्स। अब हम कोई से तीन मालूम कर रहे हैं, या ए क्रॉस बी, ए क्रॉस सी, या बी क्रॉस सी। तो कोई भी मालूम कर सकते हैं, बी क्रॉस सी करें। तो मैं क्या मालूम कर रहा हूं, ए क्रॉस सी मालूम कर रहा हूं, ये मालूम ए और सी। तो जरा बोल कीजिएगा आप सब, ए क्रॉस सी इक्वल्स टू ए सी साइन ऑफ थीटा। एंगल बताइए कितना बना दोनों में, 90 डिग्री। ए की वैल्यू कितनी है, 4, सी की वैल्यू कितनी है, 8, साइन ऑफ कितना 90, 4 8 का 32 और साइन 90 कितना होगा 1। हमारे पास 32 यूनिट्स रिजल्ट आया ए क्रॉस सी का। हमारा ये टॉपिक जो खत्म हो गया, न्यूमेरिकल्स यहाँ पर हमारे वाइड अप होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये न्यूमेरिकल्स समझ लग चुके होंगे और इसके जो दूसरे पार्ट है ए क्रॉस बी वाला और बी क्रॉस सी वाला, ये आप अच्छे तरीके से कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टुडेज लेक्चर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह हाफिज़।